हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग सीयूटी एमबीए के पीवाईक्यू की सीरीज में एक और क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम सीक्यूपी 12 का है। सीक्यूपी 12 2025 में पूछा गया क्वेश्चन था। जैसा कि क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो आपका एसआई एंड सीआई चैप्टर से है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ा जाए और उसके बाद इसको सॉल्व किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि अमन ने जो है ₹P इन्वेस्ट किया है 2 साल के लिए। क्या किया है? पी अमाउंट उनका था, इन्वेस्ट किया था 2 साल के लिए। कितने? 12% के रेट से और कंपाउंड इंटरेस्ट पे, यानी सीआई की बात कर रहा है। और उसको कह रहा है जो कुछ मान लेते हैं कि इंटरेस्ट मिला होगा, जाहिर सी बात कुछ इंटरेस्ट मिला होगा। आगे वाली बात कह रहा है कि अजय ने क्या किया है, उससे 3,000 ज्यादा इन्वेस्ट किया है। P+3,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है। वो 3 ईयर्स के लिए किया है 8% के रेट से और एसआई पे। 8% रेट से क्या लिया? एसआई सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है। और एंड रिसीव द इंटरेस्ट सेम एज रिसीव्ड बाय द अमन, यानी दोनों का जो इंटरेस्ट मिला हुआ है, दोनों इंटरेस्ट क्या है? सेम है। तो कर द सम इन्वेस्टेड बाय अमन, तो अमन ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था ये बताइए। यानी कि अमन को जो पी अमाउंट इन्होंने इन्वेस्ट किया था 2% के रेट से 12%, 2 ईयर के लिए 12% के रेट से सीआई पे जितना जितना उनको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला था, वो इक्वल है P+3,000 रुपीज पर 8% के रेट से 3 ईयर्स की एसआई के। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। हम लोग को सिर्फ बस पूरी कंडीशन पता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें ज्यादा। क्या करना है आपको? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताइए क्या करना है। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा वैसे करते चले जाइए। तो पी देखिए, अब 2 ईयर्स का, अगर कोई कहे डायरेक्ट 2 ईयर्स का रेट अगर मान लेते हैं 12% है, अगर वो सीआई की बात करेगा, कितना नेट रेट आएगा इसका? 12% रेट का 2 साल का सीआई कितना होता है? 12+12 24, और 12 × 12/100, 144/100 करेंगे 1.44। तो 24 में 1.44 ऐड करेंगे 25.44। ऐसे आपको याद होना चाहिए। 2 साल का नेट रेट कितना होता है? ऐसे नहीं, 12 × 2 = 24 ये, और प्लस 12 का स्क्वायर बाई 100 कर लो। 2 साल की बात कर रहा है ना, 12 का स्क्वायर बाई 100 करोगे तो 1.44 आ जाएगा। तो 25.44% ये टोटल सीआई मिलेगा, ये आपको याद होना चाहिए। तो अमाउंट कितना था? पी। तो पी पे मिलेगा 25.44%, ये मिलेगा सीआई। और ये इक्वल है किसके? ये इक्वल है अजय क्या, जो P+3,000 रुपीज पर जो उनको एसआई मिला है 8% के रेट से 3 ईयर्स का एसआई कितना होगा? डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है 24%। 24% पे अगर यहां से आप सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। 24 का पी में करेंगे 24 पी आएगा। इधर आपका 25.44 पी आएगा। इधर करके जब माइनस करेंगे तो 1.44 पी की वैल्यू आ जाएगी। 24 का जब आप 3,000 मल्टीप्लाई करेंगे तो 72,000 आ जाएगी। यहां से पी यही निकालना है आपको। 72,000 अपॉन 1.44 यही है। अगर डेसिमल यहां से हटाओगे तो 2 जीरो यहां बढ़ाना पड़ेगा। अब 144 को 720 को डिवाइड करना है। आसानी से आपको दिख रहा है, अगर आप 12 से कैंसिल करते हैं तो 12 यहाँ आ जाएगा। इसको 12 से कैंसिल करेंगे तो 6 के बाद जीरो लग जाएंगे, है ना? 5 जीरो लगेंगे इस तरह से। और उसके जब 12 से इसको कैंसिल करेंगे तो 12×5 = 60 होता है। यानी 5 के बाद जीरो आएगा। तो आपको सिर्फ देख रहे हैं नंबर पे फोकस करना है। किस पे करना है? डिवीजन। यहाँ पे देखना कैलकुलेशन, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 5 के बाद जीरो है, यहाँ 65 है। तो आप देखें 12 5, जब 5 के बाद जीरो वाला ऑप्शन सही होगा। हमको जीरो बैठ के कैंसिल नहीं करना, काउंट नहीं करना है। हमको बस इतना पता करना कि 5 के बाद जीरो आएगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा 50,000। बात समझ आई? तो इतना ही कहते हैं हम लोग जो आंसर कर देंगे। आई थिंक क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो इजी क्वेश्चन था ये, है ना? तो पी अमाउंट पर 2 साल का 12% के रेट से हमने सीआई निकाला। तो 25.44 पी ये परसेंट ये इक्वल हो जाएगा
P+3000 के 24% के, यहाँ से सॉल्व करके पी की वैल्यू आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो हमारा आ जाएगा 50K। ठीक है। तो ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे।